हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम हमारी ऑफिस या फिर सिविल इंजीनियरिंग अगर कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उस केस में हमें बिजनेस पार्टनर्स की ज़रूरत होती है या नहीं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, टेंडर्स लेते हैं, तो क्या उस केस में हमें पार्टनर्स की ज़रूरत होती है या नहीं। पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से काम होते हैं। बेसिकली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, जेडपी डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इसमें रेलवे डिपार्टमेंट में आ गया। अगर किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए आप काम कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आपने निकाला है, जिसके रिलेटेड सभी वीडियोस आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसके बाद ऐसे अगर काम है, फिर चाहे वो रोड का हो या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग का हो, ऐसे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मतलब पहले आपको पैसा लगाना है, उसके बाद आपके नाम पर बिल जनरेट होता है और वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर करियर या फिर एक बिजनेस हम ये कह सकते हैं। अब इसमें किस तरह से काम होता है, ये आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 3 कैटेगरी इसमें होती है या फिर 3 जो पिलर्स होते हैं मेनली, उस पर ये सब काम चलता है। इसमें से सबसे पहला काम होता है ऑफिस वर्क। अब ऑफिस वर्क का मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर आप गवर्नमेंट का टेंडर जब निकलता है तो उसे अप्लाई करना होता है, तो उस केस में जो ऑफिस वर्क होता है वो बेसिकली यही होता है कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हैं, क्या उसी हिसाब से या फिर उसी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होगा या नहीं। तो ये निकालने के लिए बेसिकली हमें खुद एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है और देखना होता है कि जो डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट दिया है ये कितना बिलो है या फिर ये कितना हाई है एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट। तो ये सब समझने के लिए ऑफिस वर्क में ये ऑलरेडी प्लान, देन उस पर जो भी एस्टिमेट होगा, ये सब चीज़ें आपको मैं कहूँगा कि निकालनी पड़ती है। तो ये आता है सब कुछ ऑफिस वर्क में। साथ ही साथ ऑफिस वर्क में क्या आएगा, जब आपका काम शुरू होगा, अगर आपको टेंडर अप्लाई करना है तो ये भी आपके ऑफिस से ही होगा या फिर आपको इसे भी ऑफिस कैटेगरी में ही ऐड करना होगा। वहाँ से आप आपके जो भी टेंडर्स अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर वर्क डन से लेकर जो भी सॉल्वेंसी रहेंगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं और सबमिट करने होते हैं टेंडर के लिए, टेंडर जिसे हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो जब आप ये टेंडर अप्लाई करोगे तो ये वर्क भी होगा ऑफिस वर्क के अंडर ही। इसके बाद हम ये यहाँ पर मानते हैं कि चलो आपको ये टेंडर मिल गया या फिर ये गवर्नमेंट का काम आपको मिल गया। अब हम यहाँ पर फॉर हमारे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं कि आपको एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मान लीजिए 10 किलोमीटर का रोड है किसी विलेज में और वहाँ पर आपको काम करना है एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। आपने टेंडर भी अप्लाई किया और ये 10 किलोमीटर का रोड अब आपको मिल चुका है, कॉन्क्रीट रोड है और आपको इस पर काम करना है। तो उस केस में जो अगली स्टेप होंगी ऑफिस वर्क के बाद, वो होंगी यहाँ पर फील्ड वर्क। अब फील्ड वर्क में क्या आएगा, फील्ड वर्क में डायरेक्टली जो सिविल वर्क है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो होगा। मतलब जो 10 किलोमीटर का रोड आपको मिला है कंक्रीट का, या आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है या फिर उसे कंप्लीट करना है एज़ पर द डिपार्टमेंट एस्टिमेट या फिर एज़ पर द डिपार्टमेंट टेंडर डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सब प्रोसीजर कंप्लीट करनी है, तो ये होगा ऑन फील्ड पर, तो ये रहेगा फील्ड वर्क। इसके बाद जो लास्ट वर्क होता है या फिर लास्ट स्टेप होती है वो बेसिकली होती है डिपार्टमेंट वर्क। अब ये मैं लास्ट नहीं कहूँगा, ये साइमल्टेनियसली चलने वाला काम है। डिपार्टमेंट वर्क का मतलब क्या हुआ, जब भी आपका काम शुरू है, जब आप साइट पर काम कर रहे हैं, ये रोड का कंस्ट्रक्शन आपका शुरू है, तो उसे चेक करने के लिए आपको जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है या फिर जेडपी का जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, जिसने हमें आपको ये काम दिया है डिपार्टमेंट ने, उस डिपार्टमेंट को आपको कुछ लेटर्स लिखने होंगे, जो अधिकारी होंगे उनसे मिलना होगा कि सर हमारा यहाँ तक काम आ चुका है, आप एक बार साइट इंस्पेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आपको जो बिल मिलेंगे, जिसे हम रनिंग बिल कहेंगे या फिर आपका फाइनल पेमेंट बिल रहेगा। तो इन बेसिस के लिए आपको जो ऑफिस होता है, डिपार्टमेंट होता है या फिर जो अधिकारी होते हैं, उनसे प्रैक्टिकली मिलना होगा। तो ये हम काउंट करेंगे डिपार्टमेंट वर्क में। अगर आपको साइट पर कोई दिक्कत आ रही है रेट्स के रिलेटेड या फिर आपको कोई तकलीफ हो रही है और आप चाहते हो कि ये चीज़ हमें डिपार्टमेंट को बतानी है, तो ये भी जो चीज़ है ये सब आएंगे डिपार्टमेंट वर्क में। लेकिन डिपार्टमेंट वर्क में मैं यहाँ पर मेनली जो चीज़ रखना चाहूँगा वो रहेगा हमारा बिल निकालना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट है वो आपको मिलना चाहिए, जो साइट की अभी पोजीशन है, करंट वर्किंग जो पोजीशन है, ये डिपार्टमेंट को आपको बतानी है। तो साइट इंस्पेक्शन, ये सब काम मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट वर्क में आते हैं। अब देखिए, ये सब जानने के बाद बेसिकली सरकारी कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम करते हैं ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है
तो इससे आपको एक पता चल गया कि हम अगर 3 पिलर की बात कर रहे हैं, ABCD, ऑफिस वर्क, फील्ड एंड डिपार्टमेंट वर्क, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको काम नहीं मिला है तो आप ऑफिस वर्क अकेले कर लोगे, लेकिन जब आपका ऑफिस वर्क ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर फील्ड वर्क होगा। फील्ड वर्क में भी आपको ही अगर वहाँ पर समय देना है तो साइमल्टेनियसली आपको डिपार्टमेंट में भी जाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा कि अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप का करियर करना चाहते हो और इसे अगर सक्सेसफुली अगर आगे आपको लेके जाना है, तो हाँ, आपको यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स लगेंगे। अब 2 पार्टनर्स किस तरह से, वैसे तो तीनों काम के लिए 3 अगर पार्टनर रहेंगे तो वो अच्छी बात रहेंगी, लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स की बात करते हैं। अब 2 पार्टनर्स मैंने क्यों कहा, ठीक है, ऑफिस वर्क जो है वो पहली स्टेप है, जहाँ पर हमें सिर्फ टेंडर अप्लाई करना है और टेंडर मिल जाएगा, वहाँ पर हमारा ऑफिस वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 90%, फिर कुछ माइनर चीज़ें ही रहती हैं। तो उसके बाद आप में से एक व्यक्ति फील्ड वर्क संभाल सकता है, जिसने मैं कहूँगा कि ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क एक व्यक्ति संभाल सकता है, और जो दूसरा काम रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंट वर्क। ये डिपार्टमेंट वर्क दूसरे व्यक्ति को संभालना होगा। तो यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स की ज़रूरत है। अगर 3 पार्टनर रहेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस वर्क एक व्यक्ति संभालेगा, दूसरा फील्ड वर्क और तीसरा डिपार्टमेंट वर्क। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस केस में आपको किस तरह के पार्टनर चाहिए। बेसिकली ऑफिस वर्क का एक अलग स्किल सेट है, जहाँ पर आपको बिल्डिंग ड्राइंग से लेकर एस्टिमेट्स, क्वांटिटी कैलकुलेशन से लेकर मटेरियल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जो रहेगा ऑफिस वर्क में, जहाँ पर आप आपके एस्टिमेट को चेक करेंगे डिपार्टमेंट के और टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल। अब यहाँ पर जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क में आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए कि जिसे फील्ड के बारे में जानकारी, कि किस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो व्यक्ति, साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि लेबर किस तरह से हैंडल करने हैं, मटेरियल किस तरह से यूज़ करना है, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो और हम इस काम से प्रॉफिट ले सके। तो फील्ड वर्क की जैसी जानकारी एक ऐसा आपको व्यक्ति या फिर एक पर्सन चाहिए। और जो लास्ट है, जो है डिपार्टमेंट वर्क, अब यहाँ पर एक ऐसा कम्युनिकेशन वाला व्यक्ति चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा हो ही, साथ ही साथ उसकी थोड़ी बहुत पहचान हो डिपार्टमेंट में भी और पॉलिटिकल भी। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी पहचान होगी उस व्यक्ति की, तो आपके बिल जल्दी निकलेंगे, आपकी साइट इन्फेक्शन आपके फेवर में आएंगी, जिससे आपके जो पेमेंट है वो जल्दी होंगे और ये बिजनेस बेसिकली आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज़ ये बिजनेस आपके लिए सर दर्द हो सकता है अगर आपने डिपार्टमेंट वर्क अच्छे से नहीं संभाला। फिर चाहे आप ऑफिस वर्क कितना भी अच्छा करो, फील्ड वर्क कितना भी अच्छा करो। और तीनों भी केस में ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि तीनों भी केस में आपको टेक्निकल पर्सन ही चाहिए, मतलब सिविल इंजीनियर ही चाहिए। मैं यहाँ पर आर्किटेक्ट भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क नहीं कर रहे हैं जिसे हम एस्थेटिकली या फिर अपीयरेंस वाइज देख रहे हैं। यहाँ पर हमें प्योरली सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। तीनों भी पार्टनर सिविल इंजीनियर होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर, ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क के लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आप कह रहे हैं, बिकॉज ये सिविल वर्क है, लेकिन डिपार्टमेंट वर्क के लिए अगर कोई नॉन टेक्निकल व्यक्ति रहा तो क्या दिक्कत है। उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ कि अगर नॉन टेक्निकल व्यक्ति रहेगा तो वो प्रॉपरली उस अथॉरिटी के जो भी व्यक्ति रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, उनसे प्रॉपरली एक रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर पाएंगे, जिससे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गए आपके अधिकारी के साथ तो आपके काम रुक जाएंगे, आपका पेमेंट रुक जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक समझदार टेक्निकल व्यक्ति ही चाहिए जो सिविल इंजीनियर ही हो, ताकि साइट पर जो हो रहा है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो जो ऑफिसर रहेंगे उन्हें समझा सके, साइट इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट कर सके और वहाँ पर प्रॉपरली बता सके। तो इन तीनों भी काम के लिए, तीनों भी वर्क के लिए हमें सिर्फ सिविल इंजीनियर ही पार्टनर चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का अगर आप करियर करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मिनिमम 2 पार्टनर कंपलसरी है, मतलब 2 लोग इस बिज़नेस में ज़रूरी है, एक आप और एक आपका अदर सिविल इंजीनियर। तो ये 2 लोग इस बिज़नेस में ज़रूरी है। एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और वो तकलीफ उठाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये करियर मैं छोड़ दूँ या फिर ये बिज़नेस में छोड़ दूँ। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम एक व्यक्ति के साथ, यानी 2 लोग मिलकर इस बिज़नेस को चलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।